जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये सही है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। तो अब आज का जो टॉपिक है, जो विषय में आज हम बातें करने जा रहे हैं, वह है वचन के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि बिना वचन के हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे ही बिना वचन के हम जीवन में आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हम बातें करेंगे। पास्टर डेविड हमारे साथ में है, वो बातें करेगा कि कैसे वचन के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल है और सवाल के साथ में आज पास्टर डेविड हमें जवाब को देगा। तो चलो पादरी साहब, हम वचन को देखते हैं। सही है पादरी, जैसे हमने कहा अभी शुरुआत में कि जैसे हम बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि जब हमारे पास उसका वचन है जी, तो वचन कहता है कि उस वचन के द्वारा हम जो कार्य करना चाहते हैं या कोई भी मुसीबत हम पर आती है किसी भी तरह से, अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो उस वचन के द्वारा हम हर एक संकट को पार कर सकते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है पादरी साहब कि जो ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है उसमें जो वचन है उसमें कितना सत्य और कितना महत्व वो रखता है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हर एक वचन हमें एक नया रास्ता देता है, नया मोड़ पर ले जाता है, हमें जीने की शक्ति देता है, हमारे हर एक दुख तकलीफ को दूर करता है। जब हम उसके वचन में बने रहेंगे तब। तो वचन हमें क्या सिखाता है और किस तरह से हम इस वचन के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम इस पर कुछ और गैर करें। जैसे कि अगर हम कहें कि हम एक विश्वासी मसीह विश्वासी हैं, तो जैसे आप और हम हैं या हमारे साथ कोई भी कलीसिया में, तो हम मसीह में एक परिवार हैं। सही बात है। और जब एक परिवार मिलकर हम उस मसीह के वचनों को एक दूसरे में बांटेंगे, और वचन क्या कहता है एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी वचन को लेकर हम किसी भी प्रकार की कठिनाई या हो या कुछ हो, एक दूसरे से सलाह लेकर हम एक साथ वचन लेकर हम मुसीबत में पार कर सकते हैं। और जैसे ये जीवन हमारा, ये जीवन मसीह में है, वो क्योंकि मसीह ही एक मार्ग है हमारे लिए। क्योंकि मसीह आया हमें जीवन देने के लिए, और ये नहीं कि आज उसने हमें ये जीवन दिया और कल हमें छोड़ दिया। वचन कहता है कि वो आया हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत से देने के लिए। तो किस तरह हम उस बहुतायत के जीवन को ले सकते हैं अपने ऊपर, जब हम उसके वचन में बने रहेंगे और उसके वचनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सही है पादरी साहब। तो हम कैसे इसको जैसे एक मसीह के विषय में हम कहें तो एक मसीह किसान था, वो अपने कलीसिया में गया और उसने कहा, और वो स्प्रिंग का मौसम था, जो कहते हैं ऋतु का मौसम, बहुत ठंड का मौसम, तो कुछ उगाने पर उगता नहीं। तो वो किसान जब अपने कलीसिया में गया तो अपने सब भाइयों के साथ कहा, आज मुझे अपने खेत में 50 एकड़ में एक मकई बोना है। तो लोग कहने लगे ये तो हो नहीं सकता है, किसी के खेत में तो कुछ उगता ही नहीं इस समय। मगर वो किसान पर उतना विश्वास था उसके अंदर कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है, उसका वचन मेरे अंदर है। वो एक बीज है जिसे लेकर वो जाता है, और उस बीज के साथ अपने दृढ़ याब के साथ वो कहता है कि जब मैं इस बीज को अपने इस खेत में उगाऊंगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। तो जैसे वो गया और उसके साथ कई लोग भी गए, जब उसने अपने इस बीज को बो दिया तो उसके साथियों ने भी वहाँ गया, तो वे देखते हैं कि तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वह किसान कहता है कि तुम जो देख रहे हो वो सही है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि इसके अंदर जो बीज है उसका फल हमें मिलेगा, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का शब्द है।
परमेश्वर का वचन है और वो बीज है। क्योंकि बाइबल्स कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि जो बीज है उसमें बहुत सा ताकत है। Amen. अगर हम एक बीज को, उस बीज को बोते हैं किसी के लिए या किसी जगह पर विश्वास के साथ, तो हमें हमें हर एक हमारे मसीह भाई को ये जानना चाहिए कि जो भी बीज हम बोते हैं उसका फल हमें मिलेगा, सही। क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का वचन है जो हमें हमेशा आगे ही की तरह ले जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र ये भी लिखा है, वो हमारे अंदर है, हर एक वचन हमारे अंदर हर वक्त हमारे लिए काम करता है। हमसे वो कितना प्यार करता है, वो मसीह है। क्योंकि जब हम उसके नाम पर हर एक काम को करते हैं तो हमें रुकावट नहीं आती। जैसे अगर हम बीमार हैं तो वो भी तो हमारे अंदर एक पहाड़ की तरह है, वो भी तो एक हमारे जीवन में एक रुकावट है। तो वचन कहता है कि जब मसीह के नाम लेकर तुम उस पहाड़ को निकालोगे तो हमारे अंदर से वो जरूर हटेगा। पादरी साहब, सही बात है। कोई भी ऐसा ताकत या कोई भी ऐसा बीमारी नहीं जो यीशु के नाम से, उसके वचन से रुक सके। तो मैं फिर कहता हूँ कि हमें जानना चाहिए कि कितना ज़रूरी है हमें परमेश्वर के वचन में बंधे रहना, ठीक। ताकि हम हर एक समय उसके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सकें। और हमें इतना भी देखना चाहिए कि जो पवित्र शास्त्र कहता है, जैसे हम फिलिपिन्स 2:13 में देखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुचिता निमित्त तुम्हारे मन की इच्छा और कामों दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो जब हम वचन में बने रहेंगे तब हमारे अंदर ताकत, शक्ति और उसमें एक तरह का हौसला जागेगा। पादरी साहब, ठीक है। तभी हम हर एक संकट से छुटकारा पा सकेंगे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा उस किसान के बारे में, तो जब उस किसान ने उस वचन को उन लोगों को सुनाया, तब उन्हें याद हुआ कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि जो हम बोते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके अंदर उसका फल है। आमीन। और वो फल क्या है? हमारे अंदर जो विश्वास है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा पादरी साहब कि जो हम बोते हैं वो हम देखते नहीं, यानी कि जिस दिन हम बीज को बो देते हैं उस दिन को हम ये नहीं देखते हैं कि वो बीज उग जाएगा, क्योंकि तुरंत उगता नहीं है, तुरंत नहीं। लेकिन उस बीज और वो मिट्टी और जो पानी डाला गया वो बीज में कार्य होने लगा। जिस प्रकार से आप कहते हो कि जैसे आपने कहा कि बीज बोआ दिखता नहीं, लेकिन वो जो किसान थे वो विश्वास कर रहे थे। विश्वास क्या है? जो मुझे चाहिए वो भी दिखता नहीं है लेकिन है, यानी कि उसने जो अंतिम परिणाम था, उस बीज का जो फल था वो किसान ने देखा। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि आपने कहा कि स्प्रिंग या ऋतु का समय था ना, यानी कि उस समय कुछ बोआ जाता था, नहीं होता था। अब जब ये कह रहे थे, मुझे याद हो रहा है कि जब हम देखते हैं इब्राहिम के विषय में और उसका बेटा आइजक के विषय में, जब क्या कहते हैं, जब फेमिन हुआ था या जब पानी नहीं बरसता था, उस समय बीज बोने का जो था वो नहीं होगा, ये हम नेचुरली देख सकते हैं, नहीं होगा। और वो ने निर्णय को बनाया कि मैं इजिप्ट जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखलाया कि तुम लौटकर उस स्थान पर मत जाओ जहां से तुम आया है, लेकिन तुम इसी स्थान पर अपना बीज को बो। यानी कि जब वो विश्वास किया परमेश्वर का वचन, और हम ये देखते हैं पादरी साहब कि जब विश्वास कर उन आइजक ने भी जब बीज बोया, तो धर्मशास्त्र कहता है कि उसने जो कटनी को जो काटे थे वो 100 गुना था। कैसे हो सका? जब आइजक ने परमेश्वर के वचन को सुना, ग्रहण किया और उस वचन के द्वारा वो अपने जीवन में क्या हुआ, बढ़ने लगा अपने जीवन में। अगर वो सुनकर नहीं करता तो वो नहीं होता।
तो उसी प्रकार से मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का जो वचन या जो उसकी इच्छा हमारे हृदय में है या उसका वचन जब हमारे हृदय में रहता है, तब हम जब बीज को बोएंगे तो हम सिर्फ बीज को बोना या उसके उगना नहीं देखेंगे, हम देखते हैं कि जो अंतिम परिणाम है, जो वो बीज उगेगा और जो फल को लाएगा। ये मैं कह सकता हूं कि जब परमेश्वर हमें आज्ञा को देता है या हमें बतलाता है कि क्या करना है इस समय पर, और जब हम उसको फॉलो करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे आपने कहा कि हमारा जो आज का जो विषय है कि वचन से कैसे या वचन के साथ हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब हम विश्वास रखते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। वही आप कह रहे हो पादरी साहब। सही है पादरी साहब कि जैसे हम देखें तो पहले के ज़माने में लोग क्या देखते हैं, वो आकाश को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि इस समय ये मौसम है बीज उगाने का या कुछ करने का जी। तो उसमें तो होता या नहीं होता वो तो हम नहीं जानते, अलग बात है। लेकिन आज हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन। और जब हम उस वचन में बंधे रहेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो जो वो बीज है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। तो हमें हर वक्त ये जानना चाहिए कि जो भी कुछ कार्य हम कर रहे हैं या किसी भी कठिनाई से हम गुजर रहे हैं, हमें सिर्फ एक बीज की जरूरत है। ये नहीं कि इस बीज सिर्फ एक ही तरह का है। हम किसी भी तरह के बीज को नाम लेकर, या कोई भी कठिनाई है या बीमारी है या किसी भी मुसीबत हम पर है, तो या पैसे की कमी है या कुछ भी हमारे परिवार में है, तो हमारे पास पवित्र शास्त्र के अनुसार बीज है जी। हम एक बीज को लेकर अपने हर एक कठिनाई को पार कर सकते हैं। सही बात है। ये पादरी साहब हमें ये नहीं कि हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जो कोई भी सुन रहा है उसे ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका सही महत्व क्या है, क्योंकि बिना इसको जाने हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमें सही तौर पर जानना है कि जो कुछ हम करते हैं उसमें हमें किस तरह से उसे हमें फल मिलेगा। आमीन। पादरी साहब, आप आगे बढ़ने से पहले क्या मैं ये कह सकता हूँ, परमेश्वर का जो वचन है, खुद परमेश्वर ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ मार्क में ये कहता है कि जब वो जो जो ग्राउंड था, जो भूमि था, उसके विषय में बतला रहे थे, फिर उसके बाद में वो कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बीज है। तो अगर हम परमेश्वर का वचन को बीज की नहीं देखे, और जैसे आपने कहा कि बहुत तरीके का बीज रह सकता है, तो अगर हम परमेश्वर का वचन का जो बीज है, चाहे हमें बढ़ंती की ज़रूरत रहता है, आशीष की ज़रूरत रहता है, चंगाई की ज़रूरत रहता है, हमारे रिश्तों में प्रेम आने की ज़रूरत रहता है, या हम प्रेम की जो जीवन है उसे वो सब वचनों में हमें मिल सकता है कि किस प्रकार से हम जी सकते हैं। तो वो वचन को लेकर एक बीज की नाई हम उसे इस्तेमाल करें अपने जीवन में, तो ज़रूर उसका जो अंतिम परिणाम है वो हमें मिल सकता है। पादरी साहब, ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि हम इस जगह पर हम पहुँचे और जब इसके बारे में बातें करते हैं, तो सबसे भारी चीज़ ये हमें जानना चाहिए सबसे पहले कि हम इसे किस तरह से सीखते हैं जी, और किस तरह से हम अपने अंदर लाते हैं और कौन हमें ये सिखाता है। मैं तो ये नहीं जानता कि और कलीसिया जहाँ किसी जगह पर कैसे लोग इसको मानते हैं, ठीक है, मगर इस जगह पर हमें जो बीज है उस पर हम कह सकते हैं कि उस बीज के साथ हम क्या कर सकते हैं। और फिर हम दूसरी जगह पर देखें तो जैसे इज़ाया 55:11 में कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, वो कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा। तो पादरी साहब, हमें यह सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बातें यहोवा ने अपने वचनों के द्वारा कहा है वैसा ही होगा। आमीन। हमें हर एक वचन को अच्छी तरह से गौर करना है कि क्या लिखा है। सही। क्योंकि हम यहाँ से कुछ और वहाँ से कुछ लेकर नहीं कर सकते कुछ। अगर हम एक वचन लें तो उस पर हमें अच्छी तरह से
पढ़ना है और उसे जानना है कि ये वचन हम किस जगह पर ला सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि कुछ यहाँ से ले लो और कुछ वहाँ से तो तुम्हारा हर एक वचन पूरा होगा। जी। क्योंकि हम उल्टी जगह पर उड़कर उल्टी बीज बोएंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा, उसका फल हमें नहीं मिलेगा पादरी साहब। सही बात है। हम देखते हैं जैसे आपने पढ़ा एजाया की किताब 55:11 में आपने पढ़ा और कहता है कि उसी प्रकार से, तो हम यहाँ पर एजाया भविष्यवक्ता परमेश्वर का जो आत्मा से भरा था और वो कहता है कि परमेश्वर बतलाता है, वो एक नमूने को दिया और वो नमूना था वारिश के विषय में। तो जब कहता है कि जब बारिश होता है तो बारिश का जो काम है, जो पानी बरसता है जैसे हम कहते हैं कि वो आता है जो मिट्टी है उसे भिगोता है, यानी कि जो मिट्टी में है या बोया गया है उसको जब मिट्टी को भिगोता है तब फिर वहां से जो बोया गया है वो उत्पन्न होता है, यानी कि और फिर कहता है कि जब तक वो उत्पन्न नहीं होता है या जो बोया गया बीज है वो उत्पन्न नहीं होता है तब तक वो पानी लौट कर वापस नहीं जाता है, क्योंकि जो पानी का जो कार्य है वो आकर भिगोता है, अपने कार्य को करता है और जिस जो साइकिल है कि एवापोरेट होता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन उससे पहले वो जो बीज बोया गया वो उसको कार्य करता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब पानी आता है, भिगोता है और फिर जो बीज है वो उगता है, तो परमेश्वर कहता है मेरा वचन, वो पानी का जो सामर्थ्य वो अपने कार्य को करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन, किसका वचन? परमेश्वर का वचन। इसलिए जैसे आपने कहा कि हम कुछ शब्द यहाँ से इस जगह से ले, कुछ शब्द यहाँ से ले ले, कुछ शब्द वहां से ले ले, और वो अगर तीन शब्द लाइन नहीं होता एक दूसरे तो वो कार्य नहीं करता है, और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कार्य नहीं करता है। लेकिन अगर हम देखें कि पानी जो अपने कार्य करने के लिए आया वो कार्य कर जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का एक वादा है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो जरूर कार्य को करता है, क्योंकि वह जैसे आपने पढ़ा और कहता है बोले जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। वो नहीं कहता है कि शायद सफल करेगा या ये व्यक्ति ने इस्तेमाल किया उसे मैं नहीं पसंद करता हूं तो नहीं, जो उसका वचन को, या हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत है परमेश्वर का कि जब हम उसके वचन को इस्तेमाल करते हैं, अपने मुख से बोलते हैं या कहते हैं जैसे परमेश्वर ने कहा, वो वचन जरूर 100 अधि या हम कह सकते हैं 100% कार्य को करेगा पादरी साहब। तो आज हम जब देखते हैं, हम ये भी विश्वास करते हैं कि पादरी साहब जैसे बतला रहा है हम लोग से कि वचन के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या यह भी कहता है कि अगर हम सही तरीके से उस वचन को इस्तेमाल करेंगे तो जरूर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर का वचन लेकर हम ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें अधिकार को दिया, हम ये तो कह सकते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी को चाहते हैं ओ यीशु मसीह के नाम से मेरा पड़ोसी मर जाए, कभी नहीं होगा वो, क्योंकि परमेश्वर वो वचन में नहीं, वचन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रख और अपने भाइयों के लिए प्रार्थना को कर। तो अगर आपके पड़ोसी आपके दुश्मन की तरह है तो हमें उससे प्रेम रखना है और उससे लिए प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर का वचन वहां पर कार्य करेगा कि जो दुश्मनी निभाता है वो दोस्ती में बदल जाएगा, यानी कि जो आपके विरोध में आ रहे थे वो आपके साथ में कार्य कर रहे, वो शामिल परमेश्वर का वचन में। पादरी साहब सही है? जरूर पादरी साहब, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह अपने बीज को बोएं, क्योंकि बीज एक वचन है। सही है। जब हम उस बीज को अपने अंदर लेते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर उसका फल है और हमें वो ज़रूर मिलेगा, कि और उस पर हमें विश्वास करना है, जरूरी है। क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम बस एक खाली पीतल की तरह हैं, जिधर हम पीटेंगे उधर ही आवाज आएगा। तो पादरी साहब हम आगे बढ़े शब्दों में, जो मैथ्यू 11 में कहता है 28 से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या ये वचन गलत है पादरी साहब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर का वचन है जी कि अगर तुम्हें कुछ संकट है या कठिनाई है, तुम मेरे पास आओ, मेरे वचन के द्वारा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं आपको विश्राम नहीं दे सकता पादरी साहब। सही है। आपके अंदर जो वचन है वो आपको विश्राम देगा। आमीन। और फिर आगे कहता है
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हम्म, तो जब हम हमारे अंदर उसका जो शब्द है वो हमारे अंदर है, तो हमें तो विश्राम मिलेगा सही। कि और कोई किसी भी तरह का बोझ है वो हमारे ऊपर से लेगा। वो खुद ही कहता है कि तेरा बोझ मैं लूँगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हल्का है। मैं ये कह सकता हूँ पादरी साहब, जैसे आप ये पढ़ रहे थे, अगर हम इस वचन को रिफ्लेक्ट करें जो एजाया 55 में हमने पढ़ा कि मेरा मुख से जो वचन निकलता है वो जब तक सफलता नहीं पाता वो मेरे पास वापस नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग या परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं विश्राम को दूंगा। यानी कि जब हम परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो हमें विश्राम जरूर देगा। और वो कहता है कि मेरा जुआ या जो ज्वाटा है वो हल्का है, गड़ू नहीं है, हल्का है। यानी कि बहुत से समय लोग के साथ में हम रहते हैं, उसका ज्वाटा का मतलब अगर हम देखते हैं जो दो बैल अगर नादा जाता है तो किसान लोग है, तो जो ज्वाटा जो एक दूसरे दोनों को साथ में लगेगा। तो अगर एक कमजोर बैल रहता है और एक थोड़ा स्ट्रोंग बैल रहता है, तो क्या होता है कि जो स्ट्रोंग रहता है वो आगे आगे चलता है और जो कमजोर रहता है उसके साथ में चलता है, थोड़ा सहारा देता है। अगर हम कमजोर लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि वो मजबूत है, वो उसके पास सामर्थ्य है, तो वो कहता है कि मेरे ज्वाटा ले लो। और जब हम उसके ज्वाटा में बन जाते हैं तो हम कमजोर तो है लेकिन यीशु मसीह के साथ में हम सामर्थ्य हो जाता है और उसके साथ में चलता है। ये कब होता है? जब इस वचन को हम सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे और ये वचन जो हमारे जीवन में जीवित हो जाएगा। पादरी साहब, हम कैसे इस वचन को अपने अंदर ले सकते हैं? जब हम इसे अच्छी तरह पढ़कर इसमें सीखेंगे नहीं। ठीक। जब तक हम इस वचन को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर लेंगे कि हर एक एक शब्द क्या कहता है, तब तक हम अपने मन में कोई भी विश्वास नहीं रख सकते। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हर एक शब्द जो यहाँ लिखा है जी, वो क्या है, उसमें कितना ताकत है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तभी हम वचन में विश्वास रख सकते हैं। क्योंकि हम नहीं ये नहीं कह सकते कि ये जो वचन है इसे हमने पढ़ लिया और हमें इस पर विश्वास है। तो वो क्या विश्वास है अगर हम उसे लेकर चलेंगे नहीं और हम उसे अपने अंदर कहीं भी जाते हैं तो हमें ये वचन याद रखना चाहिए। अगर हम चलते हैं, से कहिए कि रास्ते पर चलते हैं और हमारे सामने कोई संकट है, तो क्या हमारे पास वचन है? हमें ये जानना बहुत जरूरी है पादरी साहब। जैसे दाऊद ने कहा कि अगर मैं मौत के मुंह में भी चला जाऊं तो भी मैं अंधकार से और मौत के मुंह से निकलूंगा, क्योंकि वचन उसके अंदर है। वो जानता था कि कोई भी कठिनाई आएगी, मैं वचन के द्वारा सामना कर सकता हूँ, उसके पार जा सकता हूँ। आमीन। तो ये बहुत ज़रूरी है पादरी साहब कि जो भी वचन हम सीखते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हम उसे 10 बार क्यों ना पढ़े, जब तक वो हम उसको अच्छी तरह से समझ ना लें कि उसमें क्या लिखा है। मैं भी तो ऐसे था पादरी साहब एक समय की, जो कहते हैं इधर से उल्ट दिया उधर चला गया, सही है। लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो हम किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उस वचन को लेकर चल सकते हैं और किस विश्वास से हम कह सकते हैं कि हम इस सामना जो ये आगे जो ये पहाड़ या किसी भी तरह का मुसीबत है, किस तरह से हम उसकी सामना कर सकें जब तक हमारे अंदर वचन नहीं है। तो ये हमें बहुत जानना जरूरी है पादरी साहब कि वचन हमारे लिए क्या कर सकता है। अगर आप कहें कि अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, हमें ताकत नहीं, जैसे 2 कोरिन्थियंस 12:19 में लिखा है, तो परमेश्वर कहता है मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। आमीन। ये हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए, और जैसे आपने कहा कि मेरी अनुग्रह बहुत है, परमेश्वर के अनुग्रह में ही उसका सब जो आशीष है, सामर्थ्य है, वो हमें मिलता है।
और उसके अनुग्रह लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं पादरी साहब। सही है पादरी साहब। जैसे मैंने आपसे कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो फिलिपींस 4:13 क्या कहता है? यीशु कहता है जो मुझे साहस देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे साथ चलता है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि इसीलिए तो यीशु आया, हमें जीवन देने के लिए। वो हमें मौत की गहराई में थोड़ा छोड़ने के लिए। सही बात। यीशु खुद ही कहा मैं आया जीवन देने के लिए। और हम उस जीवन को कैसे लेंगे जब हम उसे अपनाएंगे नहीं और उसके वचनों पर चलेंगे नहीं। आमीन। तो जैसे आपने पढ़ा कि मैं जब फिलिपियंस 4:13 जैसे देखते हैं तो कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कर सकता हूँ, मैं अपने बल से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। और परमेश्वर का सामर्थ्य हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से। तो हम ये अंत में जैसे हम आ गए हैं और हम देखते हैं कि जो आज का जो विषय था वो था कि वचन के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहला हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, और जब वचन में सामर्थ्य है और उस वचन को हम ग्रहण करते हैं, वो वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं और उस वचन में जब हम जीवन देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दाऊद ने कहा कि मैं अंधकार के तराइयों में चल सकता हूं लेकिन मैं डरूंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो वो वचन का जो या हम कह सकते हैं कि दाऊद और परमेश्वर का जो मेल मिलाप था, उसका उन लोगों का जो रिलेशनशिप था, वो कोई ऐसा नहीं था कि आज है कल नहीं है, लेकिन वो हर एक घड़ी का था। तो उसी प्रकार से हमारा जो रिलेशनशिप इस वचन से हो जाएगा हर एक घड़ी। सिर्फ ये नहीं कि हम इतवार को चर्च आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, और गिरजाघर से जब हम निकल जाते हैं हम भुला जाते हैं कि क्या हम सीखा है। परमेश्वर का वचन में बढ़ने के लिए सुनकर उसमें चलना बहुत जरूरी है। हम सुन सकते हैं, विश्वास आता है, लेकिन वो विश्वास कार्य नहीं करेगा जब हम उस वचन को में चलते नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अंत में कि वचन के साथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं पादरी साहब आपके वचन के द्वारा जो आपने बतलाया है कि वचन को हम सुने, उस पर हम विश्वास लेकर आए और उस पर हम कार्य को करें। यानी कि जो वचन कहता है वो हम करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सही है पादरी साहब। बाइबल पवित्र शास्त्र में तो बहुत से वचन हैं। अभी जैसे अगर हम इसे सब वचनों को लाएं तो शायद उतना समय नहीं है हमारे पास। सही बात। लेकिन जैसे आपने दाऊद के बारे में कहा, दाऊद भी तो परमेश्वर से फिसल गया था जी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। जब परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं तो दाऊद पर इतना विश्वास था उसे परमेश्वर पर कि अब मुझे परमेश्वर के वचन में चलना है जी। तो उसी तरह से अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो परमेश्वर हमें अपने से दूर नहीं करता है। परमेश्वर हमें अपने पास लाने के लिए हमें वचन दिया है, और इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर में हमेशा बने रहेंगे। हम जो भी इस कार्य करेंगे उसमें हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी पादरी साहब। सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं या यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसका वादा है कि वो नहीं हमें छोड़ेगा, वो नहीं हमें नकारेगा। सिर्फ हमें उस दृष्टि से हमें देखना है कि हम जब गिरते हैं, परमेश्वर एक पिता की तरह हमारे हाथ को पकड़कर हमें उठाता है और फिर उस राह पर हमें आगे बढ़ाता है। आमीन। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं पादरी साहब, और धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग हमारे साथ में थे और सुना। क्यों ना हम एक प्रार्थना को करें और फिर समाप्त को करें। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए और आपके वचन के लिए जो हमारे जीवन में कार्य को करता है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम आपको देखते हैं, आपको हम देखते हैं आपके वचन में, और ये हम जानते हैं कि जो आप कहते हो वो लिखा गया है हमारे लिए और वो कार्य को करता है। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके जो फेथफुलनेस के लिए, प्रभु विश्वास योग के लिए, जो अपने वचन के द्वारा
हर एक लोगों के जीवन में कार्य को करता है। इस समय हम ये कहते हैं प्रभु कि आपके वचन के द्वारा हर एक लोग जो बीमारी से पीड़ित है वो छुटकारा को पाए, चंगाई को पाए और अपने जीवन में आराम को पा सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.